हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल धर्मा एजुकेशन। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो स्टार्ट करते हैं फिल इन दी ब्लैंक से। फर्स्ट इज व्हाट इज एवोगेड्रो नंबर। एवोगेड्रो नंबर क्या होता है? एक मोल सब्सटेंस के अंदर हमारा 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? एवोगेड्रो नंबर कहते हैं। So 1 mole of substance contains 6.022 into 10⁻23 particle called Avogadro number. Okay. Now next है value of universal gas constant R in calorie per Kelvin mole is. Universal gas constant की value 1.9872, जिसे कि हम approximately 2 calorie per Kelvin mole भी लेते हैं. Okay. Now next question है define partial pressure. Partial pressure क्या होता है? पार्शियल प्रेशर क्या होता है? पार्शियल प्रेशर वो प्रेशर होता है जो कि एक इंडिविजुअल कंपोनेंट के थ्रू एक्सर्ट किया जाता है सेम टेम्परेचर सेम वॉल्यूम पे जो कि मिक्सचर का होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंटेनर है जिसका वॉल्यूम हमने V माना, यहाँ पे इसका टेम्परेचर हमने T माना और इसके अंदर हमारे पास दो कंपोनेंट है AB और ये इसका मिक्सचर है। ठीक है। नाउ यहाँ से मैंने एक सेम वॉल्यूम वाला एक कंटेनर लिया जिसका वॉल्यूम V है, टेम्परेचर T है, सेम टेम्परेचर में जैसे कि मिक्सचर है। यहाँ से मैंने एक कंपोनेंट को लिया और इस कंटेनर के अंदर रख दिया, तो ये जो प्रेशर यहाँ पे एक्सर्ट करेगा A, इसी को हम क्या कहते हैं? पार्शियल प्रेशर कहते हैं। सो हम इसे कैसे लिखेंगे? So it is a pressure exerted by a component gas in the same volume and at same temperature as a mixture. Next question है हमारे पास 1 किलो कैलोरी इज इक्वल्स टू हाउ मैनी किलो जूल। 1 किलो कैलोरी के अंदर हमारे कितने किलो जूल होते हैं? 4.184 किलो जूल होते हैं। कितने होते हैं? 4.184। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर प्रेशर वो प्रेशर होता है जो कि वेपर के थ्रू एक्सर्ट किया जाता है। जो लिक्विड और उसकी जो वेपर होती है दोनों इक्विलिब्रियम में होते हैं और सेम टेम्परेचर में होते हैं। सो वेपर प्रेशर को हम कैसे लिखेंगे? सो इट इज़ एब्सोल्यूट प्रेशर एट विच द लिक्विड एंड इट्स वेपर आर इन इक्विलिब्रियम एट अ गिवन टेम्परेचर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है मोल फ्रैक्शन इज। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन मिक्सचर। क्या होता है मोल फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन मिक्सचर। यानी कि अगर हमारे पास A एंड B दो कंपोनेंट हैं किसी भी मिक्सचर के अंदर, अगर हमें A का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो A का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि A एंड B के दोनों के मोल्स हम यहाँ पे ऐड करके इसको डिवाइड कर देंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज क्लोरीनेशन प्रोसेस। क्लोरीनेशन प्रोसेस क्या होती है? क्लोरीनेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि हम क्लोरीन को ऐड करते हैं ड्रिंकिंग वाटर के अंदर, जो कि उसके अंदर जो जर्म्स पार्टिकल्स होते हैं उन्हें क्या करता है? रिमूव कर देता है। सो व्हाट इज क्लोरीनेशन? क्लोरीनेशन इज it is the process of adding chlorine to drinking water to disinfect it and kill germs. आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होता है? ये रेशियो होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का, यानी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? नॉर्मेलिटी होता है। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट यानी इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट हमारा क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट R इज जोल पर मोल कैल्विन। जोल पर मोल कैल्विन के अंदर हमारा R की वैल्यू कितनी होती है? 8.314 जोल पर मोल कैल्विन इसकी वैल्यू होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कंजर्वेशन ऑफ मास इनपुट इज इक्वल्स टू
डैश प्लस एक्यूमुलेशन, कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग इनपुट इज इक्वल्स टू आउटपुट होता है प्लस एक्यूमुलेशन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज एन ऑपरेशन टू सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम सस्पेंशन इन लिक्विड. सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं. क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन. सेंट्रीफ्यूगेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें हम सेंट्रीपिटल फोर्स के थ्रू क्या करते हैं, जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उन्हें लिक्विड से सेपरेट किया जाता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल्स टू डैश मल्टीप्लाई वैलेंस. हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था इक्विवेलेंट वेट का. इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी. सो मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट इंटू वैलेंसी. यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट इंटू वैलेंसी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है डायमेंशन ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज. डायमेंशन क्या होती है काइनेमेटिक विस्कोसिटी की, एल का स्क्वायर टी माइनस वन. क्या होता है, एल का स्क्वायर टी माइनस वन. नाउ ये जो डायमेंशन है कैसे आई, सबसे पहले हम क्या करते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी का फॉर्मूला लिखते हैं. काइनेमेटिक विस्कोसिटी का फॉर्मूला होता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी का फॉर्मूला होता है डायनामिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी. ओके, डायनेमिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी. अब हम बात करते हैं डायनेमिक विस्कोसिटी. डायनेमिक विस्कोसिटी को हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यानी कि म्यू भी कहते हैं. और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट. वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये फोर्स पर यूनिट एरिया यानी कि इसे हम बोलते हैं यहाँ पे शेयर स्ट्रेस. क्या कहते हैं, शेयर स्ट्रेस. ओके, नाउ यहाँ से हमारे पास डायनेमिक विस्कोसिटी की वैल्यू आ गई. इस डायनेमिक विस्कोसिटी की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करते हैं, हमारे पास क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर टी माइनस टू. सो निकालते हैं यहाँ पे फोर्स पर यूनिट एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, एरिया होता है एल का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस. सो एम यहाँ पे से एल एल कैंसिल हो जाएगा, टी माइनस टू, ये एक्स ऊपर लिखे जाएंगे तो एल हो जाएगा. यहाँ पे ये एल बचा इंटू वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एल टी माइनस वन. सो ये हो गया एम एल, एल से एल कैंसिल आउट, ये एल माइनस वन में ऊपर जाएगा टी माइनस वन. ठीक है, एम एल माइनस वन टी माइनस वन जो कि म्यू यानी कि डायनेमिक विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया. इसे डिवाइड करना है डेंसिटी से. डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, सो मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा m और वॉल्यूम होता है एल का क्यूब. यहाँ पे पुट कर देते हैं m और l जो होगा वो ऊपर लेके जाएंगे तो एल क्यूब हो जाएगा. यहाँ पे क्या हो गया, m से m कैंसिल आउट, ये हमारा l का स्क्वायर और ये बचा हमारे पास t माइनस वन. सो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, डायमेंशन ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज एल स्क्वायर टी माइनस वन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी टाइम्स. 1 न्यूटन की वैल्यू कितने टाइम्स के बराबर होती है, 10 टू दी पावर 5. ओके, नाउ ड्राई एयर इज अ मिक्सचर ऑफ, ड्राई एयर जो होता है मिक्सचर होता है ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, आर्गन का और इसके अंदर कुछ और भी गैसेस जो होती है स्मॉल अमाउंट पे रहती हैं. सो इसे हम कैसे लिखेंगे, ड्राई गैस इज अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन एंड सेवरल अदर गैसेज इन माइनर अमाउंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इज अबाउट. जो वेपर प्रेशर होता है वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस पे वो होता है हमारा 1 एटमॉस्फेयर. और 1 एटमॉस्फेयर की वैल्यू बार में कितनी होती है, 1.01325. कितनी होती है, 1.01325 बार. नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 टॉर इज इक्विवेलेंट टू, 1 टॉर की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 mmHg के इक्वल होती है. ठीक है, 1 mmHg के इक्वल होती है. फुल टर्म ऑफ एनटीपी, एनटीपी की फुल फॉर्म क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर. ठीक है, नाउ 1 लीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर होता है. सो 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1/1000 मीटर क्यूब यानी कि 0.001 मीटर क्यूब. नाउ नेक्स्ट है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी mmHg. 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कितने mmHg के बराबर होती हैं, 760 mmHg के इक्वल होती है. डिफाइन वैलेंसी. वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी होती है किसी भी एटम के अंदर उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ सोडियम की, तो सोडियम के 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. इसे हम 2 हमारे इस सेल के अंदर प्रेजेंट हैं
8 हमारे इसके अंदर प्रेजेंट है और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हमारा 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सो ये 1 सोडियम की क्या होती है, वैलेंसी होती है, यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसे हम उसकी वैलेंसी कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि किसी भी एटम को कि कोई भी एटम जो होता है वो हमारी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है या फिर डोनेट करता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एज अ इनर गैस बनाने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, उसकी वैलेंसी कहते हैं। ओके, ना उसे हम कैसे लिखते हैं? सो वैलेंसी है, वैलेंसी इज डिफाइंड एज कंबाइनिंग पावर ऑफ an element with other atom to form chemical bond. Next है valency refers to electrons present in outer shell of an atom. आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है MKS यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की MKS यूनिट होती है केल्विन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है डायमेंशन ऑफ लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट होता है लेंथ और टाइम होता है टी, तो हो जाएगा LT-1। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है एटॉमिक डैश ऑफ एन एलिमेंट इन अ होल नंबर इज ए होल नंबर। एलिमेंट का कौन सी प्रॉपर्टी, एलिमेंट की कौन सी प्रॉपर्टी जो होती है वो होल नंबर में होती है? तो वो होती है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जो होता है एलिमेंट का वो हमारा होल नंबर में होता है, बाकी उसका एटॉमिक मास, उसकी एटॉमिक रेडियस जो होती है वो उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू में होती है। एटॉमिक नंबर मान लीजिए हाइड्रोजन का 1 है तो इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 1.008 होता है, 1.008 इसका मास होता है, और ये क्या हो जाएगा? हमारा फ्रैक्शनल वैल्यू है। और अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर तो ये हमारी क्या है? होल वैल्यू है। सो एटॉमिक नंबर जो होता है किसी भी एलिमेंट का वो क्या होता है? हमारा होल नंबर के अंदर होता है। नाउ यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है हमारी? जूल पर कूलम, जिसे कि हम वोल्ट कहते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।